प्रभु, अब दूसरा पाठ सफाई का। क्या सोचा है आपने? इस कॉलेज को सफाई की बहुत आवश्यकता है प्रभु। सत्य वचन चित्रगुप्त जी। साफ और सुंदर माहौल में ही साफ और सुंदर विचार आते हैं। प्रभु, ये देखिए मकड़ी का घर। प्रणाम प्रभु। अरे राधे श्याम जी, तुम? प्रभु, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाके। प्रभु, पिछले जन्म में सफाई ना रखने की वजह से ये बीमार हो गए थे और आपके पास आए थे। आपने इन्हें सफाई का महत्व समझाया, फिर भी नहीं समझे, इसलिए आपने इन्हें मकड़ी बना दिया और कहा इनसे अब तुम वही रहोगे जहां बिल्कुल सफाई ना हो। कमाल की लीला है आपके प्रभु। मैं मकड़ी के जीवन से अत्यंत प्रसन्न हूँ और सफाई का महत्व भी सीख लिया मैंने। अगले जन्म में मैं सफाई ही सफाई रखूंगा। अद्भुत। आप निश्चिंत रहिए, अगली बार जब आप पर हमारे पास आएंगे तो हम ब्रह्मा जी से बात करके आपको मनुष्य का जीवन प्रदान करेंगे, किंतु सफाई रखना भूलना मत। अवश्य प्रभु। आइए चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये क्या है? प्रभु, यहाँ लिखा है डेंजर। इसका मतलब है खतरा। और प्रभु ये देखिए नीचे लिखा है आगे जाना सख्त मना है। किंतु क्यों? यहाँ किसी को कोई खतरा कैसे हो सकता है? हाँ प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी। चलिए चल के देखते हैं। चलिए प्रभु। रुकिए। प्रिंसी सर, ये क्या हो रहा है यम जी? आपने पढ़ा नहीं? आगे जाना सख्त मना है। हाँ, किंतु क्यों प्रिंसी सर? देखिए, मैं इसके ऊपर कोई बहस नहीं करना चाहता। यहां पर कोई नहीं आता और आप लोग भी नहीं आएंगे, ठीक है? आपके स्टूडेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। जी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमने प्रिंसी सर को पहले इतना गंभीर कभी नहीं देखा है। अब चलिए ना। जी चलिए चित्रगुप्त जी, चलिए। हेलो छात्रों, हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। शंकर, स्वच्छता का पाठ। क्योंकि जहां स्वच्छता नहीं होती है वहां गंदगी होती है, और जहां गंदगी होती है वहां बीमारी होती है। सत्य वचन प्रभु। और इसलिए आज से हम सब सफाई करेंगे, क्योंकि जहां सफाई होती है वहीं जीवन होता है। सत्य वचन। अद्भुत शंकर। तो चले छात्रों, आप सभी सफाई करने की सामग्री एकत्रित कीजिए और हम कहां कहां गंदगी है उसका निरीक्षण करके आते हैं। चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। ओहो। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। वो जगह जहां जाना मना है उसे भी स्वच्छता की आवश्यकता है। आइए शंकर ब्रो, आइए। सर, आप मुझे यहाँ कहाँ लेके आए? देखो शंकर ब्रो, इस जगह की सफाई करनी है। सर, यहाँ जाने की परमिशन नहीं है। देखो शंकर ब्रो, सारे स्टूडेंट्स पूरे कॉलेज की कितनी लगन से सफाई कर रहे हैं, और अब यही एक स्थान की सफाई नहीं होगी
तो सफाई अभियान पूरा नहीं होगा। अब बहाने मत बनाइए, हम आपको परमिशन देते हैं। जाइए, जाके सफाई कीजिए। ठीक है सर, अगर आप कह रहे हैं तो मैं चाहता हूं। हे भगवान, रक्षा करना। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी रक्षा करेंगे पुत्र, चिंता मत करो, जाओ। कुछ भी नहीं, मैं तो बेकार में ही डर रहा था। तो हर तरफ गंदा ही गंदा, किधर से शुरू करूं? ऐसा करता हूं, पहले कमरा साफ करता हूं, बाद में इसको। हाँ। अच्छा, ताला बंद है, दरवाजे के बाहर से साफ करके चला जाता हूं। अद्भुत अद्भुत, छात्रों ने अद्भुत कार्य किया है। वैसे हमारा मानना है कि छात्रों की उन्नति के लिए केवल किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीने का सही अंदाज सीखना भी आवश्यक है। और इसलिए हम सर ने यह सफाई अभियान का प्रारंभ किया, और हमें लगता है इसमें हम सबकी जीत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस एवरीबॉडी। बजाओ भाई बजाओ, बढ़िया। देखा, ये अपना शंकर कितना जज्बाती हो गया है। हाँ, अरे भाई, जीत की मशाल पकड़ के दौड़ा चला आ रहा है। हाँ? जीत की मशाल? यम जी, मैं बताती हूँ ना, ऐसा स्पोर्ट्स में होता है। जीतने वाली टीम मशाल लेकर यूं दौड़ती है, यूं, और अब दूसरी टीम को पास कर देती है। पास? हम जानते चित्रगुप्त जी, पास अर्थात उत्तीर्ण होता है। नहीं प्रभु, इस पास का मतलब है एक दूसरे को मशाल देना। ओया ओया, अद्भुत। प्रिंसिपल सर, वो मैं समझ गया मैं। अरे भाई, जीत की मशाल है, इसे लेकर हम भी दौड़ेंगे। हाँ, प्रभु, चित्रगुप्त जी, हमें गर्व का अनुभव हो रहा है कि आप भी जाकर दौड़कर। बुझ गई।
चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। ये जीत की मशाल तो बुझ गई। शंकर पुत्र, हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप कृपया ये इसकी अग्नि एक बार फिर से प्रज्वलित कर दीजिए। अरे सर, मेरा दिमाग खराब है क्या? दोबारा उस बंद दरवाजे के पास जाऊंगा इसको जलाने के लिए? कुछ भी, ये कोई जीत की मशाल नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। जब मैं वहां उस बंद दरवाजे के पास सफाई करने गया था, अरे मैं तौबा करता हूं, वहां दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। कोई कुछ भी कह ले। हाँ, लेकिन शंकर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी? मना किया था ना मैंने। अरे हम अपनी मर्जी से नहीं गए थे सर, हमें चित्रगुप्त सर ने कहा था जाने के लिए, तब हम गए थे। हाँ प्रिंसिपल सर, वो भी अपने कॉलेज का हिस्सा है, तो वो भी स्वच्छ होना चाहिए। सत्य वचन चित्रगुप्त जी, सत्य वचन। वैसे प्रिंसी सर, हम ये समझने में असमर्थ हैं कि वहां पर जाने में आपत्ति क्या है, क्या खतरा है वहां? देखिए, स्वयं विचार कीजिए। ये हमें पता नहीं कि क्या खतरा है, लेकिन कुछ ना कुछ खतरा जरूर है। हाँ यम जी, मैंने भी सुना है कि वहां पे अजीब अजीब चीजें होती है, डरावनी। अगर किसी ने मुझे डराने की कोशिश की ना तो मैं चली जाऊंगी। अरे अरे सुनिए सुनिए मैम, हाँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी चिंता ना करना बिल्कुल भी। हम जो है सब देख लेंगे। मामा जी आपकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात क्या है, वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे बस क्या है, थोड़ा सा सांप। अरे मतलब वैसा सांप नहीं, श्राप। चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वास्तु दोष है वहां पे। समझ में आया? लेकिन बिंदु मैम, मेरा मतलब बड़ी बिंदु मैम, बड़ी बिंदु मैम, ये वास्तु कौन है? और अगर वास्तु का दोष है तो फिर आपने हमें क्यों वहां ना जाने की पनिशमेंट दी है? वास्तु मेरा भाई है, समझ में आया? चित्रगुप्त जी, जी प्रभु, ये तो अत्यंत विचित्र बात है। जगह एक, कहानियां 10। ये सब भयभीत है, किंतु जानते नहीं हैं कि डर किससे रहे हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों की बिना पुष्टि किए उस पर भरोसा करना और फिर भयभीत हो जाना हमें अनुचित भी लग रहा है और विचित्र भी। यम जी, अब इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी, और ये मैंने स्वयं विचार कर लिया, और ये मेरा फैसला आखिरी है कि उस बंद दरवाजे के पीछे कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं का मतलब कोई नहीं। थोड़ा हाँ भैया जी, वैसे अब आप में ना वो बात नहीं रही। आपने इस कॉलेज को बाय बाय कर दिया। क्यों बाय वाला नहीं, टाटा वाला बाय। अबे मालिश वाले हाथ से घुमा के गुत्ती पे देंगे, सीधे बुद्धि आ जाएगी, तुम्हारे बता रहे हैं। अरे चुप भैया जी, मैं ये सब इसलिए कह रहा था कि अब आपसे कोई डरता नहीं है इस कॉलेज में। आप भैया जी हो भैया जी, लानत है वो बच्चे वो उस बंद कमरे से डर रहे हैं। भैया जी, चंकी को ये सब पसंद नहीं। अब देखिए भैया जी, वो क्या है ना कि चंकी बिल्कुल सही बोल रहा है। मतलब कॉलेज में डर होना चाहिए तो सिर्फ आपसे, किसी और से नहीं। क्या? बिल्कुल। अरे अपने मुंह को लगाम दो, हमारी बात पे ध्यान दो। भैया जी, हमारे दिमाग में ना दनदनाता हुआ एकदम ललन टॉप आइडिया आ रहा है, कहो तो दे। तो लो, क्या है कि आप उस कमरे में जाओ और घूम के आ जाओ। अरे सबको पता चल जाएगा कि भैया जी किसी से डरते नहीं है, सब भैया जी से डरते हैं। और मामा जी का भी भौकाल टाइट हो जाएगा, पूरा दबदबा हो जाएगा इलाके में, है ना? क्या बात है ढोलक, मतलब क्या दनदनाता हुआ आइडिया देते हो तुम। मैं तो कहता हूँ कि मामा जी को इम्प्रेस करने के लिए भैया जी इतना तो कर ही सकते हैं। कर सकते हैं ना? परफेक्ट। तो सुनो सुनो सुनो, आज रात को 12 बजे भैया जी उस बंद कमरे में जाएंगे।
जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या है, मामा जी जो हैं हमको लेके बहुत ज्यादा टची हैं यार। कुछ भी करने से पहले हम मामा जी से परमिशन लेते हैं। मामा जी कहेंगे ऐसा करो तो वैसा होगा, है ना? झेलो, कुछ भी बोलने से पहले तुम जरा सोच समझ लिया करो। हाँ मतलब पूछ के बोला करो बेटा। अरे ऐसे कैसे यार? तो भैया जी को भी डर लगता है, वो भी इंसान है। भैया जी आप तो मेरी तरह रात में लाइट ऑन करके सोते होंगे। अरे भैया जी आप डरिए मत, ये हम सर एकदम ठीक कहते हैं। वहां कोई नहीं है, सिर्फ मन का वहम। मैं तो कहता हूँ बिंदास रहिए, कुछ नहीं होगा। बेटा बहुत बोल रहे हो तुम, यम सर की बहुत साइड ले रहे हो। इधर आओ जरा तुम, मामा जी की कोर्ट के अंदर हाजिर हो। इधर आ जाओ, इधर आओ, सामने खड़े हो। हैं क्या विश्वास है ना तुम्हें यम सर पर? तो अपना ये लालटेन नूमी चश्मा लगाकर तुम चले जाओ रात को 12 बजे और देखो वहां पर कुछ है कि नहीं। क्या हुआ? अबे म्यूट मोड पे चले गए हो क्या? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? मामा जी कुछ सुन नहीं पा रहे हैं तुम जो कह रहे हो? आवाज हो गई तुम्हारी गुल। ये देखो लल्ला को इतना पसीना आ गया, मार हवा निकल गई क्या तुम्हारी? चलो यहाँ से। चलो 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 लेके जा रही है ना, साथ में लेके जाओ। देखो रात को बत्ती जला के सोना बेटा, का इंटरवल लग जाए थोड़ा। सपने में कमरा दिखाई दे तो मामा जी के नाम को मंत्र जप लियो, हनुमान चालीसा को काम करो। भैया जी हाँ जी, अगर ऐसी बात है तो मुझे शर्त मंजूर है। रोहित तुम पागल हो गए हो क्या? एक मिनट, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर मैं वहां 1 घंटा रुककर आ गया तो कल पूरी रात आपको वहां बितानी पड़ेगी। क्यों डर गए? अरे नहीं नहीं, भैया जी थोड़ी ना किसी से डरते हैं। शर्त मंजूर। नहीं करते यार हम। अभी क्या है, ये जो डर वाला वर्ड है ना, ये मामा जी की डिक्शनरी में ही नहीं है। हाँ ठीक है, पूरा 1 घंटे की बात हुई है। 60 मिनट्स रह लोगे? हाँ मैं रह लूंगा। हाँ तो ये 1 घंटा रह लेगा तो फिर हम भी रह लेंगे पूरी रात। मामा जी डरते थोड़ी है किसी से। तो लग गई। लगी गई। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इन छात्रों को कैसे भरोसा दिलाए कि उस स्थान में भयभीत होने वाली कोई बात है ही नहीं। पता नहीं प्रभु, किंतु एक बात हमारी समझ में आई है। इस पृथ्वी पर जो अद्भुत व्यंजन है ना, अगर वो खाते खाते सोचा जाए तो दिमाग काम करता है। तो क्यों ना हम ये हिम मलाई खाते खाते इसके बारे में सोचे। चित्रगुप्त जी प्रभु, बड़े नटखट हैं आप। लाइए हिम मलाई खाते खाते सोचते हैं। अद्भुत। आइए सोचते हैं। सोचिए प्रभु। सोचने का तो हमारा भी मन कर रहा है, हम भी हिम मलाई खा के सोचेंगे। प्रभु, हमारी हिम मलाई कहाँ गायब हो गई? चित्रगुप्त जी,
आप सोचते सोचते खा गए होंगे, दूसरी ले लीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रभु, हिमलाई फिर से गायब हो गई। चित्रगुप्त जी बड़े भूखे हैं आप, दूसरी ले लीजिए। ठीक है प्रभु। चलिए एक और बार सोचते हैं। प्रभु फिर से गायब हो गई। पता नहीं हमारे हाथ से हिमलाई कैसे गायब हो जाती है। चित्रगुप्त जी आप तो बड़, हम समझ गए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। महिषपुत्र। महिषपुत्र? किंतु महिषपुत्र इतनी दूर से हिमलाई कैसे खा सकते हैं? हम बताते हैं। प्रभु अद्भुत। ऐसे खा रहे थे चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी जी इस घटना से आपको क्या सीख मिली ये बताइए। प्रभु इतनी ही सीख मिली, महिष चाहे जितनी भी दूरी पर हो, हिमलाई चोरी छुपे ही खानी चाहिए। नहीं चित्रगुप्त जी, हमें ये सीख मिली कि जब तक आपने स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखा कि महिषपुत्र ने आपकी हिमलाई खा ली है, आपने केवल उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। ठीक उसी तरह जब तक हम स्वयं अपनी आंखों से उस जगह को नहीं देखेंगे, कोई हम पर भरोसा नहीं कर पाएगा। हमने निर्णय ले लिया चित्रगुप्त जी, कल सुबह हम दोनों उस जगह का निरीक्षण करेंगे और उस जगह के रहस्य के बारे में पता लगा के रहेंगे। कैसी आज्ञा प्रभु। प्रभु हिमलाई। भैया जी 11:55 हो गए। रट्टू रोहित का अभी तक अता पता नहीं। हमको लगता है भूत के भोकाल ने उसकी हवा टाइट कर दी है। अरे यार 21 जून को योगा डे है ना, लगता है वो उसकी तैयारी में बिजी हो गया है। वो रट्टू आने वाला भी नहीं है भैया जी, उसके डर ने उसे बाय बाय कर लिया। यार मामा जी की नींद इतनी ज्यादा खराब कर दी ना कि हम क्या बताएं। देखो मार आंखें सुझा के बैठे हैं यहाँ पे आधी रात को रट्टू रोहित के चक्कर में। यार हम चलो यार, खाओ खा टाइम बर्बाद किया उसने। पूरी रात खराब कर दी यहाँ पे मार हमारी। लो नाम लिया रट्टू, हाजिर आजा। 12 बजने में अभी भी 5 मिनट बाकी है। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटा। 25% वाले भैया जी, 23% वाले भैया जी। अपनी ये परसेंटेज का गुरूर हमारे सामने मत रखना ज्यादा, मामा जी बहुत डिस्टर्ब होते हैं। और इस सारा गुरूर आज तुम्हारा हो जाएगा। कब? जब तुम्हारी आज भीगी बिल्ली बनेगी। तुम 1 बजे उस काल कोठरी से निकलोगे। अब हाँ, वादा किया तो डरना क्या। मेरा मतलब मैं तुम्हें ठीक 1 बजे यही वापस मिलूंगा। वेट एंड वॉच।
डर तो बहुत लग रहा है। हाँ, मैंने 7th क्लास में हनुमान चालीसा रटी थी। हे हनुमान जी, वैसे हूँ तो मैं ब्लॉसम, आई मीन ऑसम, पर आज आप हेल्प कर देना प्लीज। जय बजरंगबली। क्या था? क्या था? भगवान प्लीज माफ करो। जय हनुमान, 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 जय हनुमान। जय हनुमान। बाहर बोर्ड पर क्या लिखा था? रटा कि नहीं रटा तुमने? ये तो मैंने उसे देख लिया तो ले आया, नहीं तो वहीं तो अभी तक बेहोश पड़ा रहता। प्रभु, रोहित पुत्र तो अभी भी डर से थर-थर कांप रहा है। रोहित, ऐसे कांपना बंद करो और बताओ कि हुआ क्या है, वरना मैं चली जाऊंगी। होना क्या था? अंधेरा देख के डर क्या होगा? मना किया था ना प्रिंसिपल सर ने, फिर क्यों गया वहां पे? हाँ। क्या हुआ रोहित? चुप क्यों हो? बताओ मुझे। हाँ रोहित, वाइब्रेशन मोड से निकलो और सबको बताओ कल क्या हुआ। रोहित बोलो। रोहित, रोहित। पानी, पानी। नहीं नहीं, मैं जेलू हूँ। जेलू, जेलो, उसे पानी दो। रोहित ब्रो, अब आप हमें बताइए क्या हुआ था कल रात? सर, जब मैं वहां गया तो शशांक, कूल, कुछ नहीं हुआ भाई, रिलैक्स। बता रहे हो या डरा रहे हो? रोहित ब्रो, हम आपका डर समझ सकते हैं, किंतु हमें एक बात बताइए, आपने अपनी आंखों से वहां किसी को देखा? नहीं सर, सिर्फ परछाई देखी थी और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। तो मैं कसम खाता हूं आज के बाद, अंधेरे होने के बाद मैं घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं। ओह नो, फिर तुम रात को 8 बजे वाली कोचिंग क्लास भी छोड़ दोगे? आप देख रहे हैं चित्रगुप्त जी, एक वहम का भय किस तरह मनुष्य को
कमजोर बना देता है। हाँ प्रभु, अगर ये वहम अभी दूर नहीं किया तो रोहित ब्रो और उनके साथी सदा अंधेरे से डरते रहेंगे। सब लोग कान खोल के सुन लो, आज के बाद वहां कोई नहीं जाएगा, समझ में आया? नहीं बड़ी बिंदु में क्या? क्षमा चाहते हैं, किंतु हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। हमें लगता है इस वक्त इन छात्रों का भयमुक्त होना अति आवश्यक है, और इसीलिए हमने यह निर्णय लिया है कि हम अभी इसी समय वापस उस स्थान पे जाएंगे। नहीं सर, प्लीज, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। अगर वहां कोई होता नहीं तो मुझे आवाज किसने दी? मेरा नाम बोला है रोहित। हाँ यम जी, आपको मेरी कसम है, आप वहां नहीं जाएंगे वरना मैं चली जाऊंगी। चली जाऊंगी नहीं मोनिका जी, आप भी हमारे साथ जाएंगी, ये कहिए। हम आप सभी को आश्वासन दिलाते हैं कि जब तक आप हमारे साथ हैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। अब आप हमें यह बताइए कि आप सभी को हम पर विश्वास है या नहीं? हाँ। यदि है तो अपने विश्वास पर विश्वास रखिए और चलिए हमारे साथ। आज हम उस स्थान का रहस्य खोल के रखेंगे। शिखा, तुमने कभी भूत को देखा है? मेरा तो बहुत मन कर रहा है भूत को देखने का। मैं तो सोच रही हूँ एक सेल्फी खींच के एफबी पे डाल दूंगी। चलो, ये भूत की ना फोटो क्लिक नहीं होते। हाय, क्या बात कर रही हो? तो फिर वो अपनी एफबी पे प्रोफाइल पिक्चर क्या डालते होंगे? एक सेकंड। अरे रुक जाइए सभी लोग प्लीज रुक जाइए। यम जी, ये सब क्या हो रहा है? मैंने आपको यहाँ पर आने से मना किया था ना। ये तो अच्छा हुआ कि बड़ी बिंदु जी ने आकर मुझे बता दिया। हम यही समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों। स्वयं विचार कीजिए। अरे हमारे कॉलेज के मालिक मिस्टर अभिमन्यु सिंह राठौड़ का फैसला था ये। उस कॉरिडोर के आखिरी कमरे में कोई नहीं जाएगा। अगर उनके हिसाब से वहां पे खतरा है, मतलब खतरा है। किंतु प्रिंसेस सर, वहां कोई खतरा नहीं है। प्रिंसेस सर, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। यदि इस वक्त इन छात्रों के मन से यह भय नहीं निकला तो यह भय हमेशा हमेशा के लिए इनके दिलों में घर कर जाएगा। चाहे कुछ भी हो, चाहे ये वहम ही क्यों ना हो, पर मैं आप लोगों के कहने पर अपने स्टूडेंट्स को खतरे में नहीं डाल सकता, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आफ्टर दिस आप लोग प्लीज अपने अपने क्लासरूम में जाइए अभी। अरे बाप भैया जी, हंसते हुए क्या लग रहा है? एकदम फुलरिया का फूल लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, वंडरफुल लग रहा है। लेकिन भैया जी, हंसने की वजह बता दो तो हम लोग भी हंस लें। हाँ, मैं बताती हूँ, मुझे पता है। तुम बताओगी? कल ना मैंने भैया जी को एक जोक सुनाया था। उन्हें आज समझ में आया ना भैया जी? अरे वो चींटी और एलिफेंट वाली, जिसमें चींटी एलिफेंट को पूछती है कि तूने मेरी चप्पल ली क्या? सुना है क्या? अरे तो मैं सुनाती हूँ। जिलो, तुमने बुलाया मुझे? हाँ जिलो, किसी ने बुलाया? चलते हैं, मैं आके सुनाती हूँ। पक्का। भैया जी, मुझे एक बात बताइए। मन तो कर रहा है कि आपका सस्पेंस भागा है। बता दो ना क्या बात है, हम सब भी हंस लेंगे। अरे यार क्या बताएं, मामा जी का दिल इतना ज्यादा खुश हो गया ना, और रट्टू रोहित हमसे बहुत ज्यादा शर्त लगा रहा था। मामा जी ने ऐसी उसकी फस करके हवा निकाली कि तर करके तोते उड़ा दी उसके।
अरे वाह भैया जी, इसी बात पे तोते उड़ाने वाली म्यूजिक बजाते हैं। जाओ यार, बताओ कि तोता बहुत ज्यादा ऊपर उड़ रहा है, बस बता रहे हैं। बट भैया जी समझ में नहीं आया, मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं यार। वो वहां पर गया, अब उसके अंदर जो लेडीज की आवाज आई ना, वो औरत तो स्टडी में है। समझे? यार बड़ी डरावनी जगह है, कहीं अपने लेने के देने ना पड़ जाए। चुप कर। इतना नहीं, ये जाली लगी हुई है, देख इस तरफ कोई नहीं आने वाला है, टेंशन ना ले। अभी रोकी, निकाल तामझाम, शुरू कर काम। अभी खाली रिमोट लेके आया, स्पीकर के ससुराल में दे आया। चुप कर, पकड़ दे खिड़की पे दे। ओ तेरी, बड़ा भौकाली इंतजाम किया तूने तो। चल शुरू कर। देख कमाल। भैया जी यमसर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहां पर कोई है ही नहीं। एक मिनट भैया जी, एक मिनट, ये वो सीडी नहीं है। अरे उस पे तो रट्टू रोहित लिखा था। हाँ यार। अबे क्या बात कर रहे हो भाई, इधर लाओ। यही तो सीढ़ी थी, यही तो तुमने हमें दी थी, यही हमने वहां लगा दी थी। अरे नहीं भैया जी, एक मिनट, मैं देख के बताता हूँ। देखो वो सीडी तो ये है। शायद बैग में ही रह गई थी। ढोलक, ऐसे कैसे थी? यही तो सीडी दिए थे यार तुम। नहीं भैया जी, एक मिनट इधर लाइए। लो देखो। भैया जी ये खाली है। ऐसे कैसे खाली है यार? हम अभी आपको चेक करके दिखाते हैं। खोलो लैपटॉप, डालो देखो। लैपटॉप देखो। लंकी बता रहा है, तो वो आवाज किसकी थी? औरत की। और अब वो आवाजें सुनने की बारी आपकी है भैया जी। देखिए, मैंने अपनी शर्त पूरी की। मैं कल 1 घंटा पूरा रुका था वहां पर। हाँ थोड़ा बेहोश हो गया था, पर अब शर्त पूरी करने की बारी आपकी है। आपको आज पूरी रात वहां बितानी। अगर आप डर कर हार नहीं मानते तो बड़ा ही अजीब सा कॉलेज है। ऐसे कोई कॉलेज होता है जहाँ बच्चे रात को कुछ भी ढूंढने के लिए निकल जाएं? मुझे तो लगता है तुम्हारे ये भैया ने ही पीछे से लड़की की आवाज निकाली होगी। जी, हम महिला की आवाज निकाल रहे थे। भैया वो एक बात पूछे, वहाँ पे सच में कुछ गड़बड़ है क्या? है विंध्या बहन, वहां वहम है, और वहम का झूठा डर है, और कुछ नहीं। ये लो, इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो तुम? हाँ? अपने आप को अंतर्यामी समझते हो क्या? समझते हो? प्रभु तो वाकई अंतर्यामी है बबलू पापा, बस अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते। किंतु अब चित्रगुप्त जी, हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, अपनी इच्छा शक्ति का, अपने विश्वास की शक्ति का। ओहो। हम वहां जाएंगे, वो कमरा खोलेंगे और ये साबित कर देंगे कि वो डर केवल एक वहम है। लेकिन मामा जी, आप वहाँ कैसे जा सकते हैं? I mean, प्रिंसिपल सर ने वहां जाने के लिए मना किया है ना? शिखा पुत्री, यदि इतने सारे छात्रों के लिए हमें प्रिंसी सर की आज्ञा का उल्लंघन करना पड़े,
तो हम अवश्य करेंगे। हम दिन के समय उनके समय नहीं जा सकते हैं, किंतु रात के समय तो जा सकते हैं। अब जा सकते हैं, इसी वक्त जा सकते हैं। नहीं भैया, वो एक बात पूछे, हम आप दोनों को रात में इस वक्त वहां जाने नहीं दे सकते। हम नहीं चाहते हमरे भैया पर कोनो मुसीबत आ जाए। इतनी रात को? अरे मुसीबत के ऊपर मुसीबत आ जाएगी जो इन पे मुसीबत पड़ गई। जाने दो, इनको कुछ नहीं होने वाला। जाओ जाओ जाओ, चुप रहो तुम, जाने दो। भैया अगर आपको जाना ही है तो बबलू पापा आपके साथ जाएंगे। मैं क्यों जाऊंगा? अद्भुत, वाह, इससे अद्भुत बात और क्या हो सकती है। बबलू पापा हमारे साथ हो। चलिए जब से तुम दोनों मेरी जिंदगी में आए हो, मेरी जिंदगी में भूकंप आते रहते, टाइम से जीने नहीं देते हो। अरे इस टाइम कहाँ सुनसान मनुष्य जगह पे लेके जा रहे हो? मैं मीठे मीठे सपने देखता सोता, लोग सोते हैं इस टाइम, लेकिन नहीं, चलो पता नहीं किस सुनसान मनुष्य जगह पे लेके जा रहे हो। प्रभु, बबलू पापा डर रहे हैं। हमारे भोले बबलू पापा। अरे देख 35% वाले ढोलक 11:55 हो गए। कहाँ है भैया जी? एक मिनट। अबे ढोलक, ये रट्टू रोज क्या बोल रहा है बे? तेरे 35% आए थे? अबे आए नहीं थे, हम लाए थे बड़ी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करके। भाई देखो यही तो कमाया है हमने। अरे क्या हो अबे ढोलक? अरे पूरे साल में आए थे 35% टोटल। तो अबे तेरी तरह स्वार्थी नहीं है भाई, और लोग भी पढ़ते हैं, सब नंबर हम ही ले आएंगे तो और लोगों को क्या होगा? वो सब छोड़ो, ये बताओ भैया जी कहाँ हैं? देखो शर्त लगाना अलग होता है और निभाना अलग। मुझे लगता है भैया जी डर गए तुम्हारे। भैया जी पे ना दियो, रॉकी छोड़ मुझे, तो बता रहे तुमको मार मार के तुम्हें भूत सुना देंगे। अरे शांत शांत शांत, जज्बाती मत बनो, शांत। सुंदर भैया जी आ गए। भैया जी आ गए इधर। देख बेटा, ना शोर से, ना किसी बंदूक की गोली से, ना ही किसी तेज धार तलवार से। भैया जी अगर डरते हैं तो बस मामा जी की मार से। बेटा वादा किए थे हम, हाजिर हो गए तुम्हारे सामने। जिगर जो है ना हमारा, बहुत खतरनाक वाला है। भैया जी एक बात कहूं, चंकी आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको उस कमरे में नहीं जाने देगा, बस। हाँ भैया जी, बहुत रिस्की है। आप चाहे हमें मार मार के भूत बना दो, लेकिन हम आपको भूत के पास नहीं जाने देंगे। हमने आपका नमक खाया है। अबे क्या बात कर रहे हो यार तुम? यही सिखाया क्या तुमको मामा जी ने? डरना? मामा जी डरते वरते नहीं है बे, किसी से बता रहे हैं हम। और हमसे कभी डरने वरने की बात मत करना बेटा। रट्टू बेटा, इंतजार करना तुम हमारा, हम आएंगे और बहुत जोरदार तरीके से आएंगे, समझे? देख लेना तुम। चले मामा जी। कॉलेज के कोने कोने में जब कोई बच्चा हमारी परमिशन के बगैर कुछ करता है तो लोग कहते हैं कि भैया जी आ गए। भैया जी। और आज अगर आज हम डर गए तो मामा जी की इज्जत के तोते उड़ जाएंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। हाँ, मामा जी की जय हो।
ये जो छुपके जो घुंघरू बजाते हैं ना, मामा जी को पसंद नहीं है बिल्कुल। डरते नहीं है मामा जी, लेकिन छुपके गलत बात है। सामने आओ। बिल्ली जी, कान में कौन फूंक मारा? ये फुसफुसाहट मामा जी को नहीं पसंद है। जो बोलना है सामने आके बोलो बिल्कुल। ये कोई तरीका होता है किसी शरीफ आदमी को रात को 12 बजे ऐसी सुनसान जगह पे ले आओ? हाँ, अरे सारी दुनिया सो रही है और हम यहाँ पे गुमनाम है कोई खेल रहे हैं। ये क्या तरीका है? हाँ, बबलू पापा आप निश्चिंत रहिए, हम आपको हर मुसीबत से बचा लेंगे। हम साथ हैं ना आपके। अरे तुम साथ हो, यही प्रॉब्लम है। और तुम क्या मुझे बचा लोगे? अपने आप को सचमुच का यमराज समझते हो? बचा लेंगे। प्रभु, सचमुच की यमराज। चुप। तुम्हारी तो पॉलिसी है 24 घंटे मुझे पागल बनाना। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये छात्र यहाँ इतनी रात गए कॉलेज में क्या कर रहे हैं? आइए देखते हैं। जी। स्टूज, रात के इस समय आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा हो यम सर आप आ गए, हमें भैया जी की बहुत चिंता हो रही है। वो हुआ ऐसा कि एक शर्त लगी थी। अब शर्त ना होगी, जी का जंजाल हो गया हमारा। ये ना जेलों की बच्ची की वजह से हुआ सब कुछ। अगली बार बहुत सोच समझ के उसके सामने कुछ बोलेंगे, नहीं तो मामा जी कभी जिंदगी में शर्त नहीं लगाएंगे। भैया जी
कोई नहीं है वहां। आप सब चिंतित मत होइए, भैया जी ब्रो को कुछ नहीं होगा। चंकी पुत्र, आप ये शर्त लगाना कब बंद करेंगे? पिछली बार रोहित ब्रो वहां गए थे, अब भैया जी वहां गए, किंतु आपको भैया जी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम स्वयं प्रभु के साथ वहां जाके भैया जी को ले आएंगे। चलिए बबलू पापा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, छोड़िए मुझे। बबलू पापा, आपके भय को दूर करना अनिवार्य है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना ही होगा। अरे मुझे कोई डर नहीं दूर कराना। ठीक है, जबरदस्ती है क्या? मैं नहीं जा रहा कहीं। चित्रगुप्त जी चलिए। चलिए बबलू पापा, चलिए। चित्रगुप्त, अरे मेरी बात तो सुनो, वहां कोई है। कौन है? रुक जाइए आप सब, कहाँ जा रहे हैं? बड़ी बिंदु में आप कॉलेज में इस वक्त? प्रिंसिपल सर ने मुझे ड्यूटी दी है ये देखने के लिए कि वहां कोई नहीं जाएगा, और मैंने आप सबको पहले राउंड में पकड़ लिया। वाह। किंतु बड़ी बिंदु मैम, हमारा वहां जाना अत्यंत आवश्यक है। बड़ी बिंदु मैम, कोई आवश्यक नहीं है। आप चाहें तो हमें जबरदस्ती घर वापस भेज सकती हैं। बबलू पापा, क्या है? सही तो बोल रहा हूँ मैं। कितना भी आवश्यक हो, आप सब लोग वहां नहीं जा सकते। हाँ जी। लालू जी। है कौन? डर गए? सामने आओ, सामने आओ। लालू जी। बिंदु, मतलब बड़ी बिंदु मैम। आप बड़ी बिंदु मैम है, बड़ा डरा देती है। अब यहाँ पे क्या कर रही हैं? प्रिंसिपल सर ने यहाँ किसी को भी आने से मना किया था। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। अरे मैडम, इज्जत दांव पे लगी है मामा जी की आज। मामा जी चाहे कुछ हो जाए, इज्जत पे कभी नहीं लेते कोई भी बात। आज चाहे कुछ हो जाए, हम जाके रहेंगे वहाँ पे, कसम मामा जी की। चले जाओ। बड़ी बिंदु मैम, आपको लग रहा है कि हम डर गए? अरे भूत ऊंच का डर नहीं लगता मामा जी को, आपसे जरूर डरते हैं, लेकिन आज किसी की नहीं सुनेंगे। उस कमरे में घुस के रहेंगे, हम बता रहे हैं। चले हम तो। मैंने कहा ना चले जाओ यहाँ से। मैडम, मामा जी किसी के कहने पे रुकते नहीं है। आज जाएंगे मतलब जाएंगे। अंदर जाने में खतरा है, इसलिए आप लोग वहां नहीं जा सकते। बहुत बढ़िया बात कही आपने। आपका नाम बड़ी बिंदु सही रखा गया है। आप बहुत अच्छी टीचर हैं। समझो, सीखो कुछ। चलो चलो चलो, घर चलते हैं। अरे बलदेव अंकल, आप क्या कह रहे हैं? बिंदु मैम, आई मीन बड़ी बिंदु मैम, वो कहना कि हमारे भैया जी अंदर गए हैं, वो कहीं किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। आप प्लीज हमें अंदर जाने दो। कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं मामा जी को?
से कोई झुक करके हर पार होता है? रात हो गई ना अभी, नींद की वजह से ना मैम, है ना, नींद की है, बड़ी बिंदु है। कमरे में घुसता हूं मैम। बड़ी बिंदु में यदि भीतर खतरा है तो भैया जी ब्रो इस वक्त खतरे में है। हाँ। और हमारा फर्ज बनता है कि हम जाकर उन्हें बचाएं। इतनी बार मैंने मना किया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम सब बड़े जाएंगे, बच्चे सब यहीं रहेंगे। हाँ हाँ, आप बड़े जाइए, हम बच्चे यहीं रह जाते हैं। कम बच्चे कम। बलदेव जी, आप किसी एंगल से बच्चे नहीं लगते। देखिए, वैसे मैं देखने में जरूर बड़ा हूँ, पर मैं बच्चा ही हूँ। मेरी हाफ टिकट लगती है ट्रेन में। चलो चलो। ये ट्रेन नहीं है, कॉलेज है। बड़ी बिंदु मैम, बबलू पापा सिर्फ उम्र से बड़े हो गए, हरकतों से तो बबलू जितने ही छोटे हैं। क्या मतलब? चित्रगुप्त जी, ये मजाक का समय नहीं है। चलिए भीतर चलते हैं। सुना आपने बबलू पापा, ये मजाक का समय नहीं है। चलिए जल्दी, चलिए बबलू पापा। मेरी तोड़ देंगे। ताला लगा है। यहां तक तो आ गए मैम। अब ये जो ताला है ना, इसको तोड़ेंगे किसी तरीके से, फिर घुसेंगे अंदर। अब देखना बड़ी बिंदु मैम, कहां चली गई हम? अरे इतनी दूर क्यों चली गई? अभी तो यहीं पे थी। अच्छा, आपको भी डर लग गया? मतलब आपको डर लग गया? हाँ, हाँ। कोई बात नहीं, दूर से देखना कैसे ताला तोड़ते हैं हम।